जैकब्स आदतों का गुलाम। उसे सब कुछ तय समय पर तय तरीके से ही पसंद था। हर मंगलवार वो लुइगीज में खाना खाते थे, हर गुरुवार नाई की दुकान जाते थे और हर दूसरे शनिवार ग्रैंड ब्लैकवुड होटल में रुकते थे। कमरा 304 उनकी पनाहगाह। लेकिन इस बार उनकी दिनचर्या टूटने वाली थी। ग्रैंड ब्लैकवुड अपने भव्य रूप और विक्टोरियन आकर्षण के साथ बीते युग का आकर्षण रखता था। हेनरी के लिए यह सिर्फ एक होटल से बढ़कर था। यह सांसारिक जीवन से एक पलायन था। उन्हें इतिहास की फुसफुसाहट का आनंद आता था जो इसके भव्य हॉल में गूंजती प्रतीत होती थी। वह ठीक 8 बजे पहुंचे, उनका घिसा हुआ चमड़े का सूटकेस साथ में। बूढ़े बेलहॉप बर्नार्ड को एक संक्षिप्त अभिवादन और वह अपने रास्ते पर थे। भव्य सीढ़ियों से ऊपर, टिमटिमाती गैस लाइटों के पार, तीसरी मंजिल तक कमरा 304 इंतजार कर रहा था। बर्नार्ड ने थकी हुई सांस के साथ सामान की ट्रॉली को वापस सर्विस लिफ्ट तक पहुंचाया। उसने अनगिनत मेहमानों को आते जाते देखा था। हर एक की अपनी कहानी थी, लेकिन मिस्टर जैकब्स अलग थे। वह होटल के जीवन के उतार चढ़ाव में एक स्थिर, एक आश्वस्त करने वाली उपस्थिति थे। जैसे ही लिफ्ट नीचे की ओर चली, बर्नार्ड ने लॉबी में दादाजी की घड़ी पर नजर डाली। रात के 8:15। मिस्टर जैकब्स अब तक अपना सामान खोल रहे होंगे। वह हमेशा एक ही सावधानी पूर्वक दिनचर्या का पालन करते थे। अगली सुबह बेचैनी की भावना बर्नार्ड पर छा गई। मिस्टर जैकब्स नाश्ते के लिए नीचे नहीं आए थे, बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं। उसने 304 नंबर कमरे का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। उसने फिर कोशिश की। उसकी उंगलियां पुरानी ओक लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। सन्नाटा। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस वाले आ गए। उनके चेहरे गंभीर थे। ऑफिसर डेविस, एक अनुभवी जासूस जिसके चेहरे पर दुनियादारी का भाव था, ने घटनास्थल का जायजा लिया। कमरा 304, जो कभी एक पनाहगाह था, अब एक अपराध स्थल था। कमरा ज्यों का त्यों था। हेनरी का सामान बड़े करीने से रखा हुआ था। उनका सूटकेस खुला हुआ था। उनके कपड़े उनके शेविंग किट के बगल में मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गए हों। जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं, कांस्टेबल इवांस ने बताया। उसकी आवाज खामोश कमरे में गूंज रही थी। खिड़कियां अंदर से बंद हैं। ऑफिसर डेविस कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। उनकी नजरें हर नुक्कड़ और कोने को देख रही थी। हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। सन्नाटा बढ़ती बेचैनी को बढ़ा रहा था। यह पहली बार नहीं है, बूढ़े होटल मैनेजर ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह दहलीज पर खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। कमरा 304, इसका एक इतिहास है। उसने एक युवा जोड़े के बारे में बताया जो अपने हनीमून पर थे और बिना किसी निशान के गायब हो गए। फिर एक ट्रैवलिंग सेल्समैन जिसका सामान ज्यों का त्यों था। हर गुमशुदगी रहस्य में डूबी हुई थी। हर एक होटल की भयावह प्रतिष्ठा में इजाफा कर रही थी। कर्मचारियों के बीच गुप्त रास्तों और छिपे हुए कमरों की फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोगों ने एक बुरी आत्मा के बारे में भी बात की, एक ऐसी उपस्थिति जो कमरा 304 में भटकती थी और अनसुनी आत्माओं को अपना शिकार बना लेती थी। ऑफिसर डेविस ने धैर्यपूर्वक सुना। उनका संदेह स्पष्ट था। फिर भी उनके मन में थोड़ा सा संदेह पैदा हो गया। क्या इसमें दिखने से ज्यादा कुछ हो सकता है? भाग 5, बंद कमरे की पहेली। बंद कमरा, एक क्लासिक मिस्ट्री ट्रोप। और फिर भी यहां यह था। कमरा 304 की सीमाओं में चल रहा था। पुलिस हैरान थी। संघर्ष के कोई निशान नहीं, जबरदस्ती प्रवेश के कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हेनरी जैकब्स बस गायब हो गए हों। कई थ्योरीज सामने आईं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा असंभव। एक गुप्त भागने का रास्ता, लेकिन कमरे और आसपास के इलाकों की पूरी तरह से तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिला। एक साथी, बंद दरवाजे और ज्यों के त्यों सामान को देखते हुए असंभव। रहस्य गहराता गया। ऑफिसर डेविस को अपने जटिल जाल में और खींचता गया। दिन रातों में बदल गए और फिर भी हेनरी जैकब्स के लापता होने का रहस्य अनसुलझा ही रहा। पुलिस हताश और दबाव में हर सुराग, हर फुसफुसाहट, हर अफवाह का पीछा करती रही। कुछ लोगों ने बेईमानी की बात कही, एक सोची समझी साजिश। दूसरों ने होटल के इतिहास की ओर इशारा किया। पिछली गुमशुदगी की भयावह कहानियां अलौकिक ताकतों के खेल के उनके संदेह को हवा दे रही थी। ऑफिसर डेविस, तर्क और कारण के व्यक्ति, ने खुद को तर्क संगत और अकथनीय के बीच फटा हुआ पाया। क्या यह एक लापता व्यक्ति का एक साधारण मामला हो सकता है या सतह के नीचे कुछ और भयावह छिपा था?
एक झिझकती हुई नौकरानी के रूप में एक सफलता मिली। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। उसने कुछ देखा था, कुछ अजीब। मिस्टर जैकब्स के गायब होने की रात को एक परछाई, उसने दावा किया, कमरा 304 के पास घूम रही थी। लंबी और बेढंगी, ऐसा लग रहा था कि वह दालान में फिसल रही हो, और जैसे ही वह दिखाई दी, गायब हो गई। उसके शब्द, हालांकि टुकड़े टुकड़े और डर से भरे हुए थे, ने ऑफिसर डेविस की रीढ़ में एक सिहरन भेज दी। क्या यह पहेली का गुमशुदा टुकड़ा हो सकता है, या यह केवल एक ज्यादा काम करने वाली कल्पना का उत्पाद था जो होटल की भयानक प्रतिष्ठा से प्रेरित था? उसने विवरण के लिए दबाव डाला। उसका दिमाग दौड़ रहा था। हर शब्द, हर झिझक, हर भयभीत नजर ने डर की बढ़ती भावना को बढ़ा दिया। जांच ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब कमरा 304 में एक ढीले दीवार पैनल के पीछे एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। अंदर एक धूल भरी पुरानी डायरी भुला दी गई थी। इसके पीले पन्नों ने एक छिपे हुए कक्ष के बारे में बताया, एक गुप्त कमरा जो होटल की दीवारों के भीतर छुपा हुआ था। डायरी एक पूर्व अतिथि की थी, एक ऐसा व्यक्ति जो तंत्र मंत्र में आसक्त था, जो मानता था कि होटल दूसरे आयाम का एक रास्ता है। उसने रिचुअल्स और मंत्रों के बारे में लिखा, दुनिया के बीच के पर्दे को भेदने के प्रयासों के बारे में। डायरी की आखिरी एंट्री पढ़ते ही ऑफिसर डेविस की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने इसे ढूंढ लिया है, इसमें लिखा था। होटल इंतजार कर रहा है, आज रात मैं पार कर जाऊंगा। छिपे हुए कमरे और डायरी की खोज ने जांच में हलचल मचा दी। चिमनी के पीछे एक चतुराई से छुपे हुए रास्ते से पहुंचा जा सकने वाला कमरा खाली था। हेनरी जैकब्स का कोई निशान नहीं, तंत्र मंत्र के दीवाने पूर्व अतिथि का कोई पता नहीं। रहस्य गहरा गया। क्या हेनरी उस छिपे हुए कमरे में ठोकर खा गए थे? क्या उन्हें अंदर खींच लिया गया था, जैसा कि डायरी ने सुझाव दिया था, दूसरे समय दूसरे आयाम में ले जाया गया था? या कोई और तर्कसंगत, अधिक मानवीय व्याख्या थी जिसका खुलासा होना बाकी था? जैसे ही ऑफिसर डेविस खाली कमरे के बीच में खड़े थे, अज्ञात का साया उन पर पड़ रहा था। मामला अभी बंद नहीं हुआ था, यह तो बस शुरुआत थी। हेनरी जैकब्स का गायब होना एक ऐसी पहेली थी जिसके टुकड़े गायब थे, एक ऐसा रहस्य जो सुलझने से इनकार करता था।